नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम आमना सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी की, जहां इस मामले में घमासान बढ़ता ही जा रहा है। इंदौर में प्रतियोगी छात्रों के प्रदर्शन के बाद कांग्रेस ने यह मुद्दा जमकर लपक लिया है। अब इस मामले में राहुल गांधी की भी एंट्री हो चुकी है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं आमना सामना। दरअसल इंदौर में एमपीपीएससी के बाहर प्रदर्शन के बाद 2 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। वहीं इस पूरे मुद्दे को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की भी एंट्री हो गई है। बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एमपीपीएससी के छात्रों को लेकर सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा भारत के युवाओं का बिल्कुल एकलव्य जैसा अंगूठा काट रही है, उनका भविष्य मिटा रही है। सरकारी भर्ती में विफलता बड़ा अन्याय है। पहले तो भर्ती नहीं निकलती, भर्ती निकल जाए तो एग्जाम समय पर नहीं होते, और अगर एग्जाम हो जाए तो पेपर लीक करवा दिए जाते हैं। ऐसे में जब देश का युवा न्याय मांगता है तब उनकी आवाज को बेरहमी से कुचल दिया जाता है। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि छात्रों के अधिकार की लड़ाई में कांग्रेस उनके साथ है। भाजपा को देश के युवाओं के हक की आवाज किसी कीमत पर भी दबाने नहीं देंगे। एमपी में बड़े प्रदर्शन की बात भी जीतू पटवारी ने कही है। को लेकर सरकार ने जो कदम उठाने चाहिए उठाए, पर मैंने कहा लोगों को इस तरह के हिंसक प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। देश हमारा है, प्रदेश हमारा है, सरकार हमारी, मुख्यमंत्री भी हमारे। ये शांतिपूर्ण तरीके से जो आंदोलन होते हैं उनको सरकार दबाएंगे। अभी छात्रों ने आंदोलन किया था, शांतिपूर्ण था, रात भर 3 दिन तक बैठे रहे। मुख्यमंत्री ने उनको यहाँ बुलाया और फोटो विजुअल कराया ऐसे, और आज इनको अंदर कर दिया जेल में। ऐसी तो सरकार है, इन पर भरोसा कौन करे? और फिर मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं राजनीति हो रही है। अरे आपने जो एमपीपीएससी के छात्र थे वो जेल में आपसे बात करी, आपसे समझौता हुआ, आपने कहा पद निकलेंगे, पद निकले 1 लाख नौकरियां देंगे। आपने 158 या कितने पद निकाले, थोड़े से 200-400, मेरे को एग्जैक्ट संख्या याद नहीं है, फिर 150। तो फिर लोगों ने कहा कि हम आपस में मीटिंग करेंगे, तो जेल में बंद कर दिया। ऐसी तो सरकार है, अंग्रेज भी नहीं करता था इतना तो। इधर बीजेपी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर पलटवार किया और कहा कि देश में अराजकता का माहौल बनाने वाले राहुल गांधी हैं। जिनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है वो राहुल गांधी है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि सरकार न्याय संगत कार्रवाई कर रही है। एमपीपीएससी के छात्रों की बात है तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने संज्ञान लिया है और सहमति बनी है। देखिए, इस देश में अराजकता का किसी ने वातावरण पैदा किया तो वो व्यक्ति राहुल गांधी है। देश में जिनको लोकतंत्र में विश्वास नहीं है वो व्यक्ति राहुल गांधी है। आज राहुल गांधी लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। राहुल गांधी को सबसे पहली बात तो ये समझने की आवश्यकता है कि मध्य प्रदेश के जो एमपीपीएससी के आंदोलन छात्र थे, उन छात्रों की सभी जो जायज मांगे थी उसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने इनिशिएटिव लेके एक सहमति बन गई थी। और जिन लोगों ने देश की कानून व्यवस्था के लिए जो भारत के कानून बने हैं उनका यदि उल्लंघन किया तो सरकार प्रशासन नियम संगत कार्रवाई करता है। लेकिन इन छात्रों के आंदोलन को उस अराजकता के साथ में जोड़ देना ये कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी के लिए अच्छा नहीं है। राहुल गांधी जी लोकतंत्र में विश्वास करें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा से कानून और सुव्यवस्था बनाने के प्रतिबद्ध है। निश्चित रूप से एमपीपीएससी की छात्रों की जो जायज मांगे थी उनके ऊपर सहमति बन गई है, उसका क्रियान्वयन होगा। लेकिन इस प्रकार से अराजकता का वातावरण मध्य प्रदेश में यदि कोई फैलाना चाहता है तो वो तो देखिए, इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी के बाद अब सियासी घमासान जो है उसने तूल पकड़ लिया है। और अब कांग्रेस जो है बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने लोकतंत्र का गला घोटा है। वहीं बीजेपी पलटवार करते हुए कह रही है कि जो कांग्रेस है, जो राहुल गांधी है, उन्हें लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है। खैर, इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अजय सिंह यादव जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता राम पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर में। चर्चा की शुरुआत में बीजेपी से करूंगी। आप पर बड़ा आरोप लग रहा है, राहुल गांधी आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग जो है, सरकार जो है, छात्रों का अंगूठा काटकर एकलव्य जैसा हाल कर रहे हैं। जी अजय जी। कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं के भ्रम, झूठ और कुतर्कों से तथ्य नहीं बदलेंगे। वो कांग्रेस पार्टी है
जो मध्य प्रदेश में 15 महीने की सरकार में नौजवानों से बैंड बजवाने और ढोल चलाने की ट्रेनिंग देने का काम करवाना चाहती थी पढ़े लिखे नौजवानों से। तो कांग्रेस पार्टी तो इस तरह की बातें ना करे। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार लगातार संवेदनशीलता के साथ नौजवानों के साथ खड़ी है। प्रदेश में 1 लाख नए पद सृजित किए गए हैं, जिनमें से लगभग 40,000 में प्रक्रिया चालू है। और एमपीपीएससी के संदर्भ में छात्रों द्वारा कुछ मांगे की गई थी और पिछले दिनों में उन्होंने मुख्यमंत्री जी से मुलाकात भी की थी। इसमें चाहे मेंस परीक्षा के अंकों को जारी करना हो या फिर इंटरव्यू में कुछ अंकों की संख्या कम किया जाना हो, ये सभी मांगे हमने पूरी करी हैं। अब उसके बाद ये कांग्रेस के नेता छात्रों में भ्रम फैला रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं और झूठ फैलाकर छात्रों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। ये इस तरह की राजनीति कांग्रेस की निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी जब डेटा लेके बैठती है तो कांग्रेस को साथ में अपने हिसाब से 3-4 राज्यों के डेटा भी लाना चाहिए कि वहाँ कितनी वैकेंसी निकल रही है, वहाँ स्टेट पीएससी के माध्यम से कितनी भर्ती हो रही है, अन्य विभागों में कितनी भर्ती हो रही है, या दिग्विजय सिंह की सरकार में कितनी भर्ती होती थी, कमलनाथ जी की भ्रष्टाचार की सरकार में कितनी भर्तियां होती थी। लेकिन कांग्रेस के नेता केवल झूठ फैलाने के लिए इस तरह की बात करते हैं। ये कांग्रेस पार्टी की आदत पड़ गई है नकारा और निकम्मे विपक्ष की, और ये वही काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश का नौजवान जानता है कि सरकार हमेशा उनके साथ खड़ी है और उनकी जायज मांगों को पूरा किया जाएगा। ठीक है अजय जी। राम पांडे जी, आप पर नकारा और निकम्मा विपक्ष होने का आरोप लग रहा है। इसके साथ ही ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि झूठ और भ्रम फैलाकर आप छात्रों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, वो अपने बारे में ही कह रहे हैं कि वो लोग नकारा और निकम्मे हैं, नौकरी नहीं दे सकते हैं, और झूठ फैलाने का जो जन्म सिद्ध अधिकार है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो वो जो सारी बातें कह रहे थे नकारात्मक, वो स्वयं भारतीय जनता पार्टी के बारे में कह रहे थे। और ये बात जो मैं कह रहा हूं उस पर जनता भी विश्वास करती है कि भारतीय जनता पार्टी का काम ही है झूठ बोलना और कोई काम नहीं करना। अब छात्रों को देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी तो चाहती नहीं है कि छात्र पढ़ाई लिखाई करें। उन्होंने तो स्कूल में अध्यापक नहीं देते हैं, वो प्रयोगशाला नहीं देते हैं, पुस्तकालय नहीं देते हैं, किसी भी तरह की सुविधाएं हमारे विद्यालय और महाविद्यालयों में नहीं है। फिर भी छात्र पढ़ाई कर लेते हैं। बीजेपी तो चाहती नहीं है कि छात्र पढ़ाई करें, जैसे तैसे वो बाहर आ जाते हैं। फिर बीजेपी कहती है कि ये तो हमारे जुमले होते हैं, तब भी छात्र अपनी तैयारी करते रहते हैं। और वैकेंसीज के बारे में मध्य प्रदेश सरकार की बात करें तो ये कहते हैं हम 10 लाख नौकरियां हर साल देंगे एवरेज। और मोदी सरकार की बात करें तो वो कहते हैं कि 2 करोड़ रोजगार हम हर साल देंगे। तो हर बार वो झूठ बोलते हैं, तो इस बात को भी छात्रों को समझना चाहिए। खैर, जैसे तैसे छात्र अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं और उसके लिए जब वो नौकरी के लिए जाते हैं तो 1000 में से 1 वैकेंसी मुश्किल से निकलती है। मतलब 999 को तो बेरोजगार रहना ही है, उनको तो ई रिक्शा चलाना ही है, चाट पकौड़े का ठेला लगाना ही है, मजदूरी करना ही है, किसी मंत्री का या किसी बड़े आदमी का ड्राइवर या चपरासी बनना ही है। मतलब मुश्किल से नौकरी मिलेगी तो 1 को, ठीक है, जैसे तैसे आवेदन हो गया, परीक्षा फीस ले ली 1500 रुपए। अब वो परीक्षा कब होगी ये नहीं पता, 5 साल बाद होगी, 10 साल बाद होगी। मैं अपनी स्वयं की बात बता दूं, करीब 15-20 साल पहले प्रोफेसर के लिए जीवाजी यूनिवर्सिटी में मैंने आवेदन दिया था। 1500 रुपए मेरी स्वयं की फीस लगी थी, जिसका कि आज तक मैं इंतजार कर रहा हूं कि वो परीक्षा आज तक हुई ही नहीं है। तो यही हाल हर परीक्षार्थी का है कि वो 1500, 2000, 3000 रुपए फीस देता है और वो परीक्षा होगी इस बात की कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, जैसे तैसे एग्जाम डेट आ गई। अब डेट आ गई तो परीक्षा कल है, आज पेपर लीक हो गया। अब परीक्षार्थियों को समझ में नहीं आता एग्जाम दें या नहीं दें, जैसे तैसे वो एग्जाम दे देते हैं। परीक्षा हो जाती है, फिर रिजल्ट का इंतजार किया जाता है। रिजल्ट का कोई भरोसा नहीं है कि 6 महीने में आएगा या 6 साल में आएगा। जैसे तैसे वो रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक के कॉलेज में जिनका सेंटर पड़ा था वो सारे के सारे सिलेक्ट हो, या किसी विधायक के जो रिश्तेदार हैं वो सारे सिलेक्ट हो गए हैं, या किसी विधायक मंत्री के साथी हैं वो सारे सिलेक्ट हो गए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे तैसे रिजल्ट आ गया।
अब उनके लिए नियुक्ति पत्र जारी नहीं होता है, साल 2 साल बाद नियुक्ति पत्र जारी होता है तो उसके बाद ज्वाइनिंग पत्र जारी नहीं होता है, तो लगातार समस्याएं बनी रहती हैं। तो उसका समाधान भारतीय जनता पार्टी ने खोज भी रखा है। वो सीधे सीधे से आजकल लेटरल एंट्री करते हैं। आरएसएस बीजेपी के जो नकली असली डिग्री से जो पास होते हैं उनको लेकर वो सीधी नौकरी दे देते हैं। तो उसमें आरक्षण का भी टेंशन नहीं, सीधी आईएएस की भी नौकरी दे देते हैं। इन्होंने तो कम से कम 100 आईएएस बना रखे हैं जिन्होंने आईएएस की एग्जाम नहीं दिए, लेकिन उस लेवल के अपॉइंटमेंट लेटर दे दिए हैं। ठीक है, इसका जवाब लेंगे अजय जी से। इससे कोई लेना देना नहीं है कि छात्र पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। और आप बताइए, उन्होंने 2 लोगों ने नेतृत्व किया तो उनको जेल में डाल दिया। ठीक है अजय जी, डालने के बाद पांडे जी लौटेंगे आपके पास। होगा कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो। हमारे साथ रमेश जी भी जुड़े हुए हैं। पिछले दिनों इंदौर में एमपीएससी ऑफिस के बाहर जो धरना प्रदर्शन हुआ था, उसके बाद 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी। हालांकि अभ्यर्थियों ने सीएम से बात भी की थी, लेकिन मामला जो है अभी तक सुलझा नहीं है। सर जी रमेश, देखिए यहाँ पर ये दोनों बातें हैं। क्योंकि छात्रों का एक प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री से मिल गया था और फिर पेपर में छपा था कि उनसे संतोषजनक बात हो गई, उसके बाद फिर भी अगर आंदोलन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? यहाँ दोनों चीज देख लें। सरकार ने क्या आश्वासन दिए थे, उस पर कितना काम हुआ, अगर कुछ रह गया है तो उस आधार पर सरकार काम कर ले। और अगर सरकार काम कर रही है तो छात्रों को कानून हाथ में क्यों लेना? अगर विद्यार्थी हैं तो वो विद्यार्थी बने रहे। मोटे तौर पर अगर आप देखें तो जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं, पीएससी है, यूपीएससी है और संवैधानिक संस्थाएं हैं, इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप सरकार किसी की भी हो, वो कांग्रेस की हो कि भाजपा की हो, मुश्किल से 1-2% से ज्यादा नहीं होता। बाकी ये संस्थाएं अपना काम करती हैं। कई बार सरकारें जो विशेषज्ञ भी नियुक्त करती हैं, जैसे पीएससी में भी अध्यक्ष नियुक्त होते हैं, वो शोभा की सुपारी रहते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सारा काम इतना टेक्निकल होता है, इतना कंप्यूटराइज होता है, उसमें बहुत ज्यादा गड़बड़ी की गुंजाइश होती नहीं। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, आने वाले समय में नौकरियां तो हैं ही नहीं। सरकार के पास जो अभी कर्मचारी हैं उनको बांटने की तनख्वाह नहीं है। सरकार कोई भी क्या जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे आप ये बताइए, सरकार में बदलाव क्या आता है? 30-32 मंत्रियों का ही तो आता है। बाकी पूरा का पूरा सिस्टम है जो पटवारी से लेकर कलेक्टर तक का और चपरासी से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक, वो तो स्थायी रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो सरकार के पास पैसा तो है नहीं तनख्वाह देने को। आने वाला समय, अब मशीनें काम कर रही हैं, टीवी में एंकर तक तो अब मशीन आ गई है, हार्ट का ऑपरेशन अब रोबोट कर रहे हैं। कहीं सड़क बनती है तो पुतला खड़ा कर देते हैं, इधर से निकलो इधर से मत निकलो। तो कुल मिलाकर के ऐसी स्थिति में नौजवानों को भी चाहिए कि वो स्वरोजगार की तरफ जाएं। अगर कहीं पेपर आउट हुआ तो वो एक आध सेंटर पर होता है पेपर आउट, उसका पूरे मध्य प्रदेश में कैसे? ये मांग जो है अव्यवहारिक मांग है। तो कहीं ना कहीं व्यवहारिक धरातल पर छात्रों को भी सोचना चाहिए, सरकार को भी सोचना चाहिए और इसमें अनावश्यक तनाव ना हो, इसकी चिंता सबको करनी चाहिए। जी ठीक है रमेश जी। अजय जी, बीजेपी पर पेपर लीक करवाने के आरोप भी लग रहे हैं। राहुल गांधी का साफ तौर पर कहना है कि पहले तो भर्तियां नहीं निकलती, भर्तियां निकल जाए तो एग्जाम जो है वो समय पर नहीं होते, और अगर एग्जाम समय पर हो जाए तो फिर उस पेपर को लीक करवा दिया जाता है। क्या कहेंगे? मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार द्वारा लगातार भर्ती प्रक्रिया चालू रखी गई है और कभी किसी मामलों में अगर कहीं गड़बड़ी आई भी है तो उन पर कार्रवाई की गई है। कांग्रेस इस मामले में खुश हो सकती है क्योंकि ना तो वो भर्ती निकालते थे और ना कभी गड़बड़ियां होंगी। जब भर्ती नहीं निकालेंगे तो कैसे दिक्कत आएगी। लेकिन जहां भी जो गड़बड़ियां जब भी पाई गई और छात्रों द्वारा जो भी मांगे की गई उनको तत्काल ठीक किया गया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो छात्रों के साथ खड़ी है। अब जब पीएचडी के छात्रों की सभी समस्याएं, उनकी जो जायज मांगे हैं वो पूरी कर दी गई और छात्र पूरी तरह संतुष्ट हो गए थे, तो कांग्रेस के नेता छात्रों में झूठ और भ्रम फैला रहे हैं, जानबूझकर छात्रों को पढ़ाई लिखाई छोड़कर इस तरह की राजनीति के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी का निंदनीय बर्ताव है। ये तो सरकारी तथ्य है कि प्रदेश में 30,000 पदों पर विभिन्न विभागों में भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ है और आगामी दिनों में 1 लाख तक भर्तियां होने वाली है। नहीं तो नौजवानों को अवसर देने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। केवल झूठ बोलने से तथ्य नहीं बदल सकते। मैं तो पूछता हूँ कमलनाथ जी की 15 महीने में कितने रोजगार निकले थे? कांग्रेस के प्रवक्ता बताए ना। अगर वो रोजगार के लिए इतना ही अपनी पार्टी को सही मानते हैं, उस समय तो बैंड बजाने और ढोल चलाने की बात करने लगे थे। तो ये केवल और केवल झूठ फैला रहे हैं। प्रदेश के नौजवान समझते हैं
कुछ दिनों के लिए जरूर भ्रम जाल कांग्रेस के नेता फैला सकते हैं, लेकिन नौजवान सरकार के साथ है और सरकार लगातार नौजवानों की मांगों को पूरा कर रही है। राम पांडे जी, कांग्रेस पर झूठ और भ्रम फैलाने का आरोप लग रहा है। देखिए, पहली बात तो मैं शिक्षा के बारे में बता दूं, जो ये आज भी उस लेवल पर नहीं सोच सकते हैं, उस लेवल पर शिक्षा के बारे में, आजादी के बारे में सोचा गया था। IIT, एम्स, IIM आज भी वही संस्थान हमारे देश में नंबर 1 पर माने जाते हैं, सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। जो सोच कांग्रेस पार्टी की 70-75 साल पहले थी, वह भारतीय जनता पार्टी की आज भी नहीं है। केवल ये कह सकते हैं कि कुछ IIM इन्होंने बढ़ा दिए, कुछ IIT इन्होंने बढ़ा दिए। और अभी रमेश शर्मा जी ने बड़ी अच्छी बात कही, टेक्निकल, कंप्यूटराइजेशन, रोबोट के बारे में। इसी सरकार ने कंप्यूटर के माध्यम से 3000 करोड़ से ज्यादा का टेंडरिंग घोटाला कर दिया। और हम देखते हैं आए दिन इसी कंप्यूटर के माध्यम से, इसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से डेली फ्रॉड की घटनाएं हो रही हैं। लोगों के अकाउंट से पैसा निकाला जा रहा है, डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं हो रही हैं। तो जिसको धोखा देना होता है, जिसको चोरी करनी होती है, उसके लिए कंप्यूटर हो या ना हो, उसको करना होता है। हमारे देश में संविधान है, लोकतंत्र है, आजादी है, और अभी तक छात्र अपना आंदोलन करते थे। लेकिन क्या कारण है कि जो छात्र नेता थे उनको ही जेल में डाल दिया गया। छात्र नेताओं को जेल में डालने का मतलब है एक मैसेज देना कि अभी तो हमने 2 छात्र नेताओं को जेल में डाला है, उनका जीवन तबाह किया है। क्योंकि जिनको जेल में डाल दिया जाता है और जिन पर FIR हो जाती है, उनका सिलेक्शन होने के बाद भी उनकी नौकरी नहीं लग पाती है। क्योंकि जब सिलेक्शन हो जाता है, ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है, जब ज्वाइनिंग के लिए जाते हैं, तब ये बताना पड़ता है कि हमारे पास कोई आपराधिक कार्रवाई हमारे ऊपर नहीं हो रही है, कोई FIR हमारे ऊपर नहीं हो रही है। तो ये छात्रों को डराया धमका जा रहा है। और ये केवल मध्य प्रदेश में ही नहीं चल रहा है, बिहार में भी चल रहा है। और छात्र अपना आंदोलन करते हैं तो उनको इतना बेरहमी से पीटा जाता है जैसे वो छात्र नहीं है, हमारे देश के दुश्मन है। हम देखते हैं मीडिया के माध्यम से, हमारे नेता भी जाते हैं कि छात्र शांति से बैठे हुए हैं और एकदम पुलिस आती है और ठंड में, बारिश में उनके ऊपर डंडे बरसने लगते हैं। इतनी बेरहमी से उनको पीटा जाता है कि अंग्रेज लोग भी ऐसी पिटाई नहीं करते होंगे। और उसके बाद अब ये 2 छात्र नेताओं को जेल में डाल दिया गया। इन पर CBI, ED, इनकम टैक्स, इनके पिताजी, इनके खानदान, इनके रिश्तेदार, सब पर कार्रवाई होगी और उन दोनों पर दबाव डाला जाएगा कि आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि एक मैसेज देते हैं कि देखिए, जो आंदोलन कर रहे थे उन्हीं को हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करा दी। अभी सीहोर में ऐसा ही दबाव 2 लोगों के ऊपर डाला गया था, पति पत्नी के ऊपर। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं की, लेकिन आत्महत्या कर ली। दोनों लोगों ने आत्महत्या कर ली और दोनों लोग चले गए। तो आप भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा नहीं कर सकते। मेरा युवाओं से कहने का मतलब है, भारतीय जनता पार्टी आपको धोखा देती है, दे रही है, आगे भी देगी। आपको जागरूक होने की जरूरत है। जब चुनाव आते हैं उस समय आपको जागरूक होना है। आपको केवल 5 किलो में वोट नहीं देना है। 1000 रुपए आपके खाते में डाल दिए जाते हैं, उस पर वोट नहीं देना है। आपको शिक्षा, स्वास्थ्य, जवाब ले लेते हैं पर वोट अजय देना है। जी अजय जी, जो कार्रवाई अभी बीजेपी सरकार कर रही है, ऐसी कार्रवाई तो कभी अंग्रेजों ने नहीं की, ऐसे आरोप लग रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी केवल झूठ फैला सकती है, लेकिन 2-3 चीजें जरूर कांग्रेस के प्रवक्ता ने कही, मैं उनका जरूर जवाब देना चाहूंगा। देश में IIT, IIM और एम्स की बात करने वाले 50 साल तक 1 एम्स, 5 IIM, 6 IIT, बस इससे ज्यादा नहीं। और आज देश में 30 से ज्यादा एम्स काम कर रहे हैं पिछले 10 सालों में। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की सौगात है। आज IIM, IIT की जिस तरह से कई गुनी संख्या बढ़ी है, तो ये हमारे दृढ़ संकल्प को बताता है। कांग्रेस पार्टी कभी इस स्तर पर सोच ही नहीं पाई कि देश के नौजवानों को क्या आवश्यकता है। और आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत है, जो अगले साल 3री अर्थव्यवस्था बनने जा रही है।
तो ये भारतीय जनता पार्टी सरकार का दृढ़ संकल्प है। और मध्य प्रदेश में जब नौजवानों के रोजगार की बात आती है और कांग्रेस पार्टी सवाल उठाती है, तो अपनी सरकार का खाका क्यों नहीं करते हैं? मैं तो पूछता हूँ कि दिग्विजय सिंह की सरकार को तो पुराना समय हो गया। कमलनाथ तो 15 महीने से कितने रोजगार दिए थे, पीएचडी में कितने पद निकाले थे कमलनाथ ने, कितने असिस्टेंट प्रोफेसर निकाले थे, कितने प्रोफेसरों की फीस वापस हो गई थी। राम पांडे जी की उस 15 महीने में भी नहीं हो पाई वापस। तो ये केवल झूठ फैला सकते हैं। अगर आपको तथ्य रखने हैं तो अपनी सरकारों का डेटा भी देना पड़ेगा, केवल झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, राम पांडे जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं यही कहना चाह रहा था कि मध्य प्रदेश में जो एम्स है वो मनमोहन सिंह ने दिया, मध्य प्रदेश में जो IIT है वो मनमोहन सिंह ने दिया। केवल 2 हैं मध्य प्रदेश के अंदर, वो भी मनमोहन सरकार ने हमारे बीच में वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी भी पुष्टि कर देंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भोपाल के एम्स को स्वीकृत किया था। यार झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ मत बोलिए। और ये काम करते तो सही बोल के भी काम चल जाता। एक बड़े संस्थान के बारे में आप सोचते ना, ये सोच तो हमारी 75 साल पहले थी, वो सोच आज भी नहीं है आपकी। कमलनाथ जी ने मेट्रो दिया, जो मेट्रो का काम शुरू किया था कमलनाथ जी ने किया। आप में इतना विजन नहीं है, इतनी सोच नहीं है कि मेट्रो का काम आप शुरू कर सके। कमलनाथ जी ने शुरू किया, तो आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए। सोच बड़ी इसलिए नहीं है क्योंकि आप अनपढ़ लोगों को पसंद करते हैं और ये बीच में बोल रहे हैं, यही बताता है कि ये अनपढ़ लोग हैं। ये बोल रहे थे मैं चुप था, ये बोल रहे हैं बीच में, यही बताता है इनको शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। ये बीच में टोक रहे हैं, ये इंडिकेशन है हमारे देश में अनपढ़ लोग बने रहे। इनकी डिग्रियां फर्जी नकली डिग्री वाले आज देश पर शासन कर रहे हैं। मनमोहन सिंह जी पढ़े लिखे थे, उनकी डिग्रियां असली थी, उन्होंने जो काम किए पढ़े लिखे वाले किए थे, GDP 10 तक पहुंचाई थी। अजय जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, कर दिया। शांत हो जाइए, इनको बोलने दीजिए, फिर आपको मौका दिया जाएगा। ये अनपढ़ लोग हैं इसलिए $86 का हो गया। ये अनपढ़ लोग हैं इसलिए डॉलर की कीमत 86 रुपए हो गई है। और मोदी जी कहते थे इससे प्रधानमंत्री की और देश की गर्मा। ठीक है, हमारे साथ मोदी जी वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद है। रमेश जी, दोनों ही पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं और दोनों ही एक दूसरे को झूठा करार दे रही हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि किसके दावे में कितनी सच्चाई यहाँ पर आप देख रहे हैं? शांत हो जाइए आप दोनों। ठीक है रमेश, ये अनपढ़ है इसलिए बीच में टोक रहे हैं। चलिए राम पांडे जी, आप प्रश्न दोहरा दीजिए। रमेश जी, दोनों ही पार्टियां जो है जी रमेश जी, दोनों ही पार्टियां जो हैं दावे कर रही हैं अपने अपने, दोनों ही एक दूसरे को झूठा करार यहाँ पर साबित कर रहे हैं। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि सच्चाई क्या है, किसके दावे में आपको सच्चाई दिख रही है? देखिए, स्वाभाविक रूप से राजनीति में तो विपक्ष और पक्ष जो है सबके अपने अपने दावे होते हैं। और जब भी कोई आंदोलन होता है विपक्ष उस आंदोलन में सहयोगी बनता है। जिन दिनों कांग्रेस की सरकार थी और विपक्ष वाले आंदोलन करते थे तो उसमें भाजपा और दूसरे लोग उस आंदोलन का समर्थन करते थे, ये तो स्वाभाविक बात है। लेकिन यहाँ मैं भाजपा कांग्रेस के बजाय मैं उस छात्रों से कहना चाहता हूं कि अनावश्यक कानून हाथ में ना लें, और कानून हाथ में लेंगे तो आपका कैरियर बिगड़ेगा। जो भी कुछ हो सरकार से मिल बैठ करके, सरकार किसी की भी हो, छात्रों को इस तरीके से अपना कैरियर दांव पे लगा करके कानून हाथ में नहीं लेना। जो भी कुछ बातचीत है वो बातचीत करके ही निपटा लेनी चाहिए। और यहाँ मैं अजय जी की बात का जरूर समर्थन करूंगा कि जो भी भोपाल को लेकर के अटल जी ने जो निर्णय लिए थे, कई बल्कि न केवल ये निर्णय बल्कि उनके जो 3-4 निर्णय थे स्वाभाविक रूप से आज दिख रहा है। खासतौर से वो जो उन्होंने कॉरिडोर बनवाया था, ये नदी जोड़ो अभियान भी उन्हीं का हुआ करता था। तो कुल मिलाकर के उनके जो फैसले थे वो कई मामलों में जमीन से जुड़े हुए। ठीक है रमेश जी, आप दोनों से एक छोटी छोटी प्रतिक्रिया चाहूंगी, बिल्कुल कम शब्दों में क्योंकि समय कम है। रमेश जी ने जिस तरीके से कहा कि सरकार को मांगों पर ध्यान देना चाहिए और मिल बैठकर बात कर लेना चाहिए और छात्रों को भी कानून जो है वो अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले आप अजय जी आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगी। देखिए, आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर नहीं लगाइएगा, सिर्फ ऐसी प्रतिक्रिया दीजिए जो जी। मध्य प्रदेश में सरकार लगातार नौजवानों के साथ खड़ी है और जिस तरह से नए पदों का सृजन हो रहा है ये हमारे दृढ़ संकल्प को दिखाता है कि आगामी दिनों में प्रदेश के नौजवानों को रोजगार की कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। कांग्रेस पार्टी को ये नकारापन छोड़ना चाहिए, नौजवानों को बरगलाने का काम ना करें, प्रदेश में रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएं ताकि प्रदेश का लाभ हो सके, इस तरह की अराजकता ना फैलाएं। आपका आक्रोश या अपील, कांग्रेस अपील यहाँ पर करेगी या फिर आक्रोश दिखाएगी?
देखिए, ये प्रदेश को और देश को लूटने का काम कर रहे हैं। एक कांस्टेबल 500 करोड़ रुपए लूट रहा है, तो मंत्री और मुख्यमंत्री कितना लूट रहे होंगे। और इसका परिणाम हम देख रहे हैं कि मोहन यादव ने 25,000 राम पांडे जी, आप छात्रों से क्या कहना चाहेंगे? अपील करना चाहेंगे कानून अपने हाथ में ना ले, क्या कहना चाहेंगे? या फिर यूं जो आक्रोश वो दिखा रहे हैं ऐसे ही चलता रहे? कानून तो अपने हाथ में सरकार ले रही है, सरकार कानून का दुरुपयोग कर रही है। ये छात्रों का संवैधानिक अधिकार है कि अपनी बात को रखना। जो दमन का काम कर रही है वो सरकार कर रही है, सरकार गलत कर रही है। ठीक है, आपका मैसेज मिल गया। ठीक, आपका मैसेज मिल गया। ठीक है, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और अपना कीमती समय दिया। तो देखिए, MPPSC ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन में शामिल छात्रों की गिरफ्तारी के बाद सियासत जो है वो गर्मा गई है। बीजेपी का दावा है कि छात्रों की मांग पर सरकार ने संज्ञान लिया है, सहमति बनी है, लेकिन क्या सहमति बनी है इस पर अभी भी पर्दादारी है। ऐसे में मुद्दों की तलाश में बैठी कांग्रेस ने इस पूरे मुद्दे को भी लपक लिया है और प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई जा रही है। ऐसे में देखना ये होगा कि छात्रों को न्याय मिलता है या इसी तरह से वो सियासत में मोहरा बनते रहेंगे। हमारे खास कार्यक्रम आमना सामना में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।